सब्जी वाला, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। आलू, टमाटर, प्याज, भिंडी, गोभी, टिंडे। जल्दी आ जाओ, बाद में मत कहना खत्म हो गई। बाजार के रेट से तो सस्ती देंगे, बाजार वाली वैसे भी टीके वाली होती है। हमसे लो साफ सुथरी सब्जी, सीधी खेतों से आप तक। सब्जी वाला। गांव रामपुर का नाम सुनते ही हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी याद आ जाती थी। सुबह सुबह मुर्गे की बांग, बच्चों की हंसी और औरतों के चक्की पीसने की आवाज, यही तो असली गांव की जिंदगी थी। लेकिन इसी शांत और प्यारे गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसकी बातें हर जुबान पर थीं। भोलू सब्जी वाला। भोलू कोई बुरा आदमी नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक बीमारी थी, लालच की बीमारी। उसे लगता था कि थोड़ा ज्यादा कमा लूं तो क्या बुरा है। धीरे धीरे यही थोड़ा ज्यादा उसकी आदत बन गया। भोलू अपनी दुकान सजाते हुए, अरे वाह, ये टमाटर तो ऐसे लाल हैं जैसे गांव की नई दुल्हन के गाल। बस थोड़ा पानी छिड़क दूं तो लगेंगे बिल्कुल ताजा। वो टमाटरों पर पानी छिड़कता है और नीचे सड़े हुए छिपा देता है। भोलू। ऊपर की खूबसूरती ही तो बिकती है, नीचे कौन झांकता है। हर सुबह भोलू की दुकान के सामने भीड़ लगती थी। गांव वाले उससे सब्जियां लेते, लेकिन हमेशा शिकायत करते कि दाम ज्यादा हैं। भोलू हर बार कोई न कोई बहाना बना देता था। गुड्डू, 12 साल का शरारती लड़का। काका, ये टमाटर इतने महंगे क्यों? बेटा, शहर से लाए हैं। रास्ते में 2 पुलिस वाले ने रोक लिया था, सब्जी टैक्स लिया उन्होंने। काका, पुलिस सब सब्जियों पर भी टैक्स लेती है क्या? अरे बेटा, इस देश में कुछ भी मुमकिन है। पास खड़े गांव वाले ठहाका लगाते हैं। भोलू का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वो तोल में भी थोड़ा थोड़ा कम देता और पैसे पूरे लेता। गांव के बुजुर्ग शामू किसान को उसकी हरकतें पसंद नहीं थी। भोलू, तू अपने धंधे में ईमानदारी रख बेटा, लालच छोड़ दे, नहीं तो एक दिन सब कुछ खो देगा। अरे शामू काका, मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ, बस थोड़ा सेवा शुल्क है मेरे काम का। सेवा नहीं, बेईमानी कहो इसे। तू देखना, ये लालच तुझे रुलाएगा। दिन बीतते गए। भोलू की दुकान तो चलती रही, लेकिन गांव वाले धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। वो अब किसी पर भरोसा नहीं करता था, सबको ग्राहक और खुद को चालाक समझता था। एक दिन गांव की होशियार और हंसमुख महिला सुनैना ने ठान लिया कि भोलू को सबक सिखाना जरूरी है। गुड्डू, कल सुबह जल्दी उठना, हम भोलू काका को एक अच्छा सा पाठ पढ़ाएंगे। क्या करेंगे मौसी? उसकी दुकान उड़ाएंगे क्या? नहीं रे, बस उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे, वो भी हंसते हंसते। अगले दिन भोर में सुनैना और गुड्डू खेतों में गए। उन्होंने ताज़ी सब्जियां तोड़ी, बस थोड़ा कीचड़ छोड़ दिया ताकि लगे अभी खेत से आई हैं। दोनों ने टोकरी सजाई और भोलू की दुकान के पास जाकर बैठ गए। अरे सुनैना बहन, ये क्या, तुम भी सब्जी बेचने लगी? क्यों, सब्जी बेचने पर तुम्हारा कॉपीराइट है क्या? देख लो भाई, अब गांव की औरतें भी मेरे धंधे में। हाँ काका, अब तो मुकाबला बराबरी का है। गांव वाले भी देखने आ गए। सुनैना ने सब्जियां आधे दाम में बेचना शुरू कर दी। लोग उमड़ पड़े, सबको ताजी सब्जी चाहिए थी, वो भी सस्ती। भोलू की दुकान खाली हो गई। अबे, ये तो मेरा सारा धंधा ले गई। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो दिवालिया हो जाऊंगा। वो धीरे से गुड्डू के पास जाता है। सुन बेटा, तू मेरे पक्ष में बोलेगा तो 5 रुपए दूंगा। 10 रुपए दो तो मैं बोलूंगा कि तुम्हारी सब्जियां उड़ती हैं। अब मामला गांव के मुखिया रमेश जी तक पहुंच गया। उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि अगली सुबह सब्जी प्रतियोगिता होगी। जो सबसे ईमानदार और अच्छी सब्जी बेचेगा वही गांव में रहेगा। रमेश मुखिया। भोलू, अब ईमानदारी का इम्तिहान होगा, तैयार रहो। भोलू, थोड़ा डर कर। जी मुखिया जी, पर सब्जी तो सब्जी ही है, उसमें ईमानदारी क्या होती है? रमेश। यही तो कल पता चलेगा। अगले दिन गांव का चौराहा मेले जैसा लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं और सबकी नजरें 2 टोकरी पर थीं, एक भोलू की, एक सुनैना की। भोलू ने फिर से पुरानी तरकीबें अपनाईं।
ऊपर चमकदार सब्जियां, नीचे सड़ी हुई। सुनैना ने खेत से तोड़ी ताज़ी सब्जियां रखीं। रमेश मुखिया सब्जी उठाकर देखते हुए, ऊपर टमाटर तो अच्छे हैं भोलू, पर नीचे सड़े हुए क्यों हैं? भोलू गिल्टी हो गए। वो तो धूप की गलती है जी। सुनैना हंसकर, धूप या तेरी चालाती। रमेश मुखिया, भोलू अब तोल दिखाओ। भोलू का तराजू हल्का निकलता है। हद है, तू अब तक सुधरा नहीं। भोलू घबराते। गलती हो गई जी, अगली बार नहीं होगा। अब बारी आई सुनैना की। उसकी सब्जियां महक रही थीं, ताज़ा और सस्ती भी। लोग खुश होकर उसकी तारीफ करने लगे। भोलू का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया हो। गुड्डू हंसते हुए। काका, अब तो आपकी सब्जियां भी शर्म से मुरझा गईं। भोलू गुस्से में। अबे शैतान, तू भी मेरी हंसी उड़ा। रमेश मुखिया, बस भोलू, अब से गांव में सुनैना सब्जी बेचेगी, और तू पहले अपने दिल का तराजू ठीक कर। भोलू घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। पहली बार उसने सोचा, क्या वाकई में गलत था? आईने में देखा तो खुद से नजरें नहीं मिला पाया। भोलू अपने आप से, कितने साल हो गए लालच में जीते जीते। शामू काका सही कहते थे, बेईमानी से कमाया पैसा टिकता नहीं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बस, अब से मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, चाहे कम ही क्यों ना हो। अगले दिन भोलू गांव के चौक पर पहुंचा। उसने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। भाइयों बहनों, मैं अपनी गलती मानता हूँ। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। अब मैं सच बोलूंगा, सही तोलूंगा और सच्चे दिल से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बस लालच में भटक गया था। मुझे माफ कर दो, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। घरवाली को जब मैंने कल वाली बात बताई तो उसने भी गालियां दी मुझे। कहने लगी, और करो लालच। कितनी बार कहा है अपने हक हलाल की खायो, चाहे थोड़ी ही सही। क्यों किसी की बद्दुआएं लेनी है? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। शामू किसान, भोलू बेटा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ईमानदारी है। सुनैना, और हाँ, अगर अब तो सच्चाई से चलेगा तो मैं तेरी मदद भी करूंगी। गांव वाले तालियां बजाते हैं। धीरे धीरे भोलू सच में बदल गया। अब वो खुद खेतों से सब्जियां लाता, उन्हें साफ करता और सही दाम में बेचता। लोगों का भरोसा लौटने लगा। गुड्डू रोज उसकी दुकान पर आता और मजेदार बातें करता। गुड्डू, काका, अब तो आपकी सब्जियां सच में ताज़ा हैं। भोलू हंसकर, हाँ बेटा, अब मैं सब्जियों पर नहीं, अपने कर्म पर पानी छिड़कता हूँ। भोलू की ईमानदारी की चर्चा अब पूरे गांव में थी। यहाँ तक कि पड़ोसी गांव के लोग भी उससे सब्जी लेने आने लगे। उसकी दुकान फिर चल पड़ी, लेकिन इस बार मन की शांति के साथ। सुनैना, देखा भोलू, जब काम में सच्चाई हो तो दुकान खुद चमकती है। सही कहा बहन, अब समझ में आया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा मुनाफा है। रामपुर गांव अब फिर से खुशहाल था। भोलू की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को कहते, बेटा लालची मत बनो, वरना भोलू जैसा हाल होगा। गुड्डू मुस्कुराकर, काका, अब तो आप भोलू सब्जी वाला नहीं, ईमानदार भोलू कहलाएंगे। अरे बेटा, ये तो तूने मेरा ब्रांड ही बदल दिया। सभी हंसते हैं और कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच का अंत हमेशा पछतावे में होता है, जबकि ईमानदारी का फल हमेशा सम्मान और सुख देता है।